चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय सवालों को लेकर अभ्यर्थी उलझन में हैं। आपको बता दें कि अब तक 3 सवाल ऐसे सामने आ चुके हैं जिसके चलते अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी पारी का 108वां नंबर का सवाल, इसके साथ ही चौथी पारी का 95 नंबर वाला सवाल और छठी पारी का 19वां सवाल। तो वहीं अब तीसरी पारी के 2 सवालों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन दोनों ही सवालों को डिलीट कर दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी की पुस्तकें या पिछले समय में जो भर्तियां हुई थी, इन जो उत्तर थे उनको सही माना है। कुछ अभ्यर्थी एजुकेशन नगरी के पास आए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। ये भैया, क्या मामला है ये आपकी तीसरी पारी का? सर जो अभी हाल ही में एनएचएम भर्ती हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन था 53 नंबर पे उच्चारण वाला, मतलब जो संधि का क्वेश्चन था उसके अंदर जो फाइनल आंसर है वो मतलब जो हम जो मतलब जिस पे हमको ऑब्जेक्शन है उन्होंने वो सही माना है। जबकि जो चतुर्थ श्रेणी का जो ये पेपर हुआ था इसके अंदर इसको डिलीट कर दिया गया है। और एक क्वेश्चन था जियोग्राफी का जो मिट्टी से रिलेटेड था। तो मिट्टी से रिलेटेड में जब आप एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे तो उसके अंदर मतलब जो भी इसकी डिटेल्स दी हुई है वो पूरी सही है, उसके बावजूद उसको डिलीट कर दिया गया है। इन दोनों ही सवालों पे क्या किसी प्रकार की कोई आपत्ति आई थी? बिल्कुल सर, दोनों पे आई थी, जबकि जो जियोग्राफी वाला क्वेश्चन था उस पर एक आपत्ति आई थी। तो क्या जो आपने सी सवाल किया था, सी एनसीईआरटी की पुस्तकों के अनुसार सही था? बिल्कुल सही है सर वो। और प्राथमिक एक मिनट, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार इधर मुंह कर लीजिए। क्या कहेंगे आप इन दोनों ही सवालों को लेकर, क्योंकि इन दोनों ही सवालों के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं? सर मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, जो हाल ही में एनएचएम भर्ती हुई है उसमें नवंबर में आंसर की आती है फाइनल, उसमें अब आप सही मान रहे हो उस क्वेश्चन को, तो फोर्थ ग्रेड में उसी सेम क्वेश्चन को उसमें डिलीट क्यों कर रहे हो? जबकि दोनों भर्ती आपके बोर्ड द्वारा ही करवाई गई है सर। तो हम इसलिए चाहते हैं भाई उनको एक बार रिव्यू किया जाए। और दूसरा सवाल कौन? दूसरा सवाल सर ज्योग्राफी का है, उसमें प्राथमिक उत्तर कुंजी में उसको सी सही माना गया था और उसमें ओनली एक ऑब्जेक्शन आने की वजह से उसको फिर डिलीट करना पड़ा, उसकी वजह से हम। जबकि उसका उत्तर सही है। सही है सर एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए देखिए, आपको ये जो सवाल हैं ये दिखाते हैं। सबसे पहले ये 53 नंबर का सवाल है। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है। उद प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस आरण और अनुत्तरित सवाल। एनएचएम की जो भर्ती है उसमें सेम डिट्टो ये सवाल है और जो इसके ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सेम है। लेकिन एनएचएम की भर्ती में उच्च प्लस चारण को सही माना गया है, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जी क्या कहना है? उत्तर प्लस चारण को सही माना गया हाँ, इसमें। सही और मान। फोर्थ ग्रेड में प्राथमिक उत्तर कुंजी में भी उत्तर प्लस चारण को सही माना गया था, लेकिन अंतिम जो और उत्तर कुंजी delete आई कर थी दिया। उसमें इसको डिलीट कर दिया गया। तो वहीं एक सवाल और आप दिखाएंगे, वो सवाल कौन सा है? देखिए, हम ये कागजों के आधार पर सारी चीजें, जो ये युवा अभ्यर्थी हैं वो सभी दस्तावेज निकाल कर आए हैं। देखिए, 101 नंबर का सवाल हम आपको यहाँ दिखाएंगे। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी, यह कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश और लौह तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों के अनुसार ये सवाल सही है। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक उत्तर कुंजी जारी की थी, देखिए ये सबूत भी लेके आए हैं कि कौन सी पुस्तकों में जो ये सवाल था। ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की 11th की पुस्तक है, सेम टू सेम ऑप्शन, उसके बावजूद इसे डिलीट किया गया। डिलीट कर दिया गया और महज एक आपत्ति आई है। ऐसे में आप अभी 2 गुना की सूची में हैं, लेकिन अगर इन सवालों का जवाब बदला जाता है तो आप कितनी राहत मिलेगी? कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 गुना की सूची में आ सकते हैं? सर अगर ऐसा होता है कि ये 2 क्वेश्चन मतलब सही मान लेती है बोर्ड इनको, तो सर हमारी रैंक कम से कम 10 से 15 हज़ार ऊपर हो जाएगी सर। 10 से 15 हज़ार का अंतर पड़ेगा। तो एक नंबर पे जो एवरेज 5,000 बच्चे हैं तो तीन नंबर पे 15,000 बच्चे ऑलमोस्ट निकल जाएंगे। देखिए, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के वो सवाल हैं जिन पर इस समय विवाद लगातार गहरा रहा है। 3 सवालों को एजुकेशन नगरी लगातार उठा रहा है। अभ्यर्थी जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। वहीं अब तीसरी पारी के ये 2 सवाल भी बहुत ज्यादा विवादों में आ गए हैं। ऐसे में अब कोर्ट में याचिकाओं की भरमार लगती हुई नजर आएगी। तो वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड जो फरवरी के दूसरे सप्ताह से स्क्रूटनी फॉर्म शुरू करने जा रहा है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने ये असमंजस की स्थिति है कि बोर्ड क्या इनको राहत देगा स्क्रूटनी फॉर्म से पहले, या फिर इनको कोर्ट जाकर ही इंसाफ लाना होगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।